हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। बेस्ट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट लीजिए आप इस वीडियो को। इससे आपका क्विकली रिवीजन भी हो जाएगा इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का, एंड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग, जो टॉपिक आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत है, मैं वो टॉपिक पहले पिक कर रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको किन टॉपिक्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हालांकि हम सारा सिलेबस कवर करवा चुके हैं, किन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है मैं उन पे प्राइम फोकस रखूंगा ताकि हम उनको जल्दी निपटा दें। जो टेंशन दे रहे हैं उनको खत्म करेंगे, डोंट वरी, सारा का सारा करेंगे, बट पहले फोकस करेंगे जिसमें आपको दिक्कत है, तो वही चीज़ हम करने वाले। तो ये टॉपिक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का था कि सर इस पे लाओ। सो जल्दी से इसका रिवीजन हो जाएगा आपका 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। खुद को टेस्ट कीजिए कि यार पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आप आंसर कर पा चुके। जो पहला जब मैंने डिटेल वीडियो बनाया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो भी जरूर जाके वॉच कर लेना, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड। इसे स्टार्ट 2024 में भी किया, रिसेंटली इस साल के इंपॉर्टेंट स्कीम्स में इंक्लूड है। टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू 1 करोड़ हाउसेज। तो आपको बताना है इस स्कीम का नाम जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया। सो नेम ऑफ दिस स्कीम इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ऑप्शन नंबर डी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज द नेम ऑफ दिस स्कीम, एंड इसे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑन 13 फरवरी 2024। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ टू 1 करोड़ होम्स थ्रू रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के थ्रू इसको मतलब बिजली आपने प्रोवाइड की जाएगी 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अभी रिसेंटली स्कीम स्टार्ट किया गया। अब जब होगी तब काफ़ी बड़ी स्कीम है, इज़ अ वाइड स्कीम, तो अभी रिसेंटली से स्टार्ट किया गया। नाम स्कीम का याद रखें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगर आपने वीडियो वॉच किया होगा मेरा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। ईयर आपको बताना है, इन विच ईयर दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये स्कीम जो स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 2015, 2015 में इसे स्टार्ट किया गया। प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करना, उनको लोन्स आराम से सस्ते दाम पे, एंड या फिर उनको फाइनेंशियली एड करना कि घर बनाने में। तो इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, मॉक टेस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, तो वो एक सबसे बड़ी आपकी गलती है। 50% आप प्रिपेयर करोगे, 50% आपको मॉक टेस्ट हेल्प करेंगे एग्जाम को गो थ्रू करने में। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी ऐप का अभी तक मैं अभी काउंट कर रहा था 1500 प्लस क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हमारे मॉक टेस्ट में अवेलेबल है, जिसमें 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं अभी तक। सेक्शनल वाइज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डाल दिए सेक्शनल वाइज, जैसे 25 नंबर आपकी जीएस है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, इस तरीके से सेक्शनल वाइज मैं डाल रहा हूँ, टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो आप यार आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का, अभी आके डाउनलोड करें, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एनरोल करें, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट 4 हो चुके हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट डेली अपलोड हो रहे हैं। एग्जाम तक आई बिलीव कि अराउंड 25 से 2600 क्वेश्चन तो आपको हमारे मॉक पे ही प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। तो कितने 100 ही क्वेश्चन आने ना, तो इमेजिन कीजिए कि यार कहाँ से ही पूछ लेगा एग्जामिनर, कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ना भी मिले कोई, तो कहीं ना कहीं से लिंक ज़रूर बन जाएगा उस आंसर तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वहाँ से आप एलिमिनेट भी कर पाते हो। दिस इज द स्ट्रैटेजी, ओके। तो अभी ऐप को डाउनलोड करके एनरोल करके उसका बेनिफिट उठाएं। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 5 किलो फ्री ग्रेन प्रोवाइड किए जाते थे जब कोविड-19 आई थी, उस दौरान इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो यही पूछ रहा है कि कौन से ईयर में शुरुआत की गई थी, कोविड कब आया था? 2020 में, 2020 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें सालाना एक फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 2023 में ये स्कीम स्टार्ट किया गया था। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय, ये इस स्कीम की बात कर रहा हूँ, आयुष्मान 2018 में हुआ था, ओके। विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2023 टू फैसिलिटेट मैनग्रोव प्लांटेशन ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा? इस स्कीम का नाम आपको बताना है। नेम ऑफ दिस स्कीम इज मिस्टी योजना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हो, द मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर कोस्टल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, दिस इज मिस्टी एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, भूपेंद्र यादव मिनिस्टर हैं। इसकी शुरुआत इन्वायरमेंट डे वाले दिन हुई थी, जिस दिन 5 जून 2023 को। मिस्टी योजना, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई एंड सीवेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड। तो पानी की कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये आपको बताना है। नेम ऑफ दिस स्कीम इज अमृत स्कीम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अमृत स्कीम। एंड इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2015। स्कीम नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, ये भी आप जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना की शुरुआत की गई थी 2019 में, 2019 में शुरुआत की गई थी। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकता है, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब इसमें आपको पता क्या होना चाहिए? इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना सालाना दिया जाता है। तो 6,000 रुपये सालाना इंस्टॉलमेंट्स में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बैंक अकाउंट्स में फार्मर्स को मिलता है 6,000 रुपये सालाना अंडर दिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। स्कीम का नाम, कब, कितना अमाउंट, ये आपको याद रखना है। विच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 2014, 2014 में से स्टार्ट किया गया। एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय एनकरेजिंग कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। यानी कि हमारे अपने प्रोडक्ट इंडिया में ही बने, हमें बाहर पे हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, हम खुद ही सब कुछ करें तो महंगाई काफ़ी हो जाएगी, काफ़ी महंगी चीज़ें बनेंगी। चाइना से हमें इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सस्ता माल मिल जाता है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू इनकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन जाएं। तो इस योजना का नाम क्या था? 2014 में स्टार्ट की गई थी। दिस इज मेक इन इंडिया, नाम से बता सकते हो, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जन धन योजना आप लोग जिसका फाइनेंशियल बैंक्स में अकाउंट नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उन सबको जोड़ना, सबको बैंक्स के साथ जोड़ना, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल, जीरो अकाउंट से, जीरो बैलेंस से आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नमेंट स्कीम सेविंग स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। इसी के थेम इसको स्टार्ट किया गया, इस स्कीम को इसी के अंडर ही है, जो बेनिफिट करती है गर्ल चाइल्ड को। इवन आई ऑल्सो एनरोल्ड फॉर माई डॉटर द स्कीम डैट इज सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक साल का यानी कि जमा करवा सकते हो। इसमें बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको अराउंड 12 से 15 साल तक आपको जमा करवाने हैं, देन उसके बाद कुछ टाइम तक होल्ड रहता है, तो उसके बाद आपको अमाउंट मिलता है फॉर योर स्केयरिंग द फ्यूचर ऑफ द योर गर्ल चाइल्ड। तो इस योजना का नाम सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपको याद रखना है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। ओके, आपको याद रखना है। लॉन्च इन 2014। विच स्कीम हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग ओपन डिफिकेशन। ओके, ओपन डिफिकेशन यानी कि शौचालय सबके घर हो, बाहर कोई भी शौच के लिए ना जाए, एंड प्रमोटिंग सैनिटाइजेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इस योजना का ब्रॉड स्कीम का नाम क्या था? स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 2 अक्टूबर 2014 में से लॉन्च किया था। लॉन्च इन 2015, 2015 में से लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो स्कीम थी, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये आपने बताना है। डिजिटल इंडिया नाम से ही बता रहा है, डिजिटली इंडिया को आप देखिए, अभी आप कोई सब्जी वाले के पास जाइए, कोई भी नॉर्मल सी शॉप पे जाइए जहाँ उसने अपना एक वेंडर लगाया होगा, स्ट्रीट वेंडर्स के पास, कोई भी उनके पास भी डिजिटल एम पे नहीं, आपका पेटीएम रहता है, गूगल पे, वो रिसीव करते हो। यही तो है हमारा डिजिटल इंडिया आजकल। तो यह है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। व्हेन वाज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल? इसे स्टार्ट कब किया गया एंड इसका प्राइमरी गोल क्या था? इसका जो प्राइमरी गोल था, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स अमंग द ST एंड द वुमेन्स। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, याद रखें ईयर एंड इसका ऑब्जेक्टिव। विच स्कीम लॉन्च इन 2017 एम्स टू प्रोवाइड पावर टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इस योजना का नाम क्या है जो पावर प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव था रूरल एंड अर्बन एरियाज में? दिस इज सौभाग्य स्कीम। Which scheme was started by the central government in June 2020 to provide loans to street vendors? जब कोविड-19 आया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो लोन्स प्रोवाइड किया जाता था अंडर दिस स्कीम। दिस नेम ऑफ दिस स्कीम इज PM स्वनिधि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। पूरा डिटेल भी यहाँ मेंशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसकी शुरुआत 2014 में की गई थी? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू डेवलप द रूरल यूथ स्किल्स एंड प्रमोट
एम्प्लॉयमेंट 2014 में से लॉन्च किया था। 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। द गोवर्धन योजना प्राइमरी एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। गोवर्धन योजना के तहत 2018 में लॉन्च की गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लाइव स्टॉक वेस्ट फॉर एनर्जी एंड कंपोज, यानी बायोगैस, काउ डंग, इनको यूज़ करके एनर्जी के लिए से एनर्जी मेकिंग के लिए से यूज़ करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2018 में से लॉन्च किया गया था। तो ये हो गए जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। देखो अभी कंप्लीट टॉपिक कैसे बनेगा, आपको जो मैंने जब थ्योरी बढ़ाई थी जिसमें मैंने डिटेल बताया उसमें कम से कम 40 से 50 स्कीम्स बताई थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं वॉच किया तो आई होप आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो, मैंने पूरा सिलेबस कवर करवाया, वो आपने वॉच किया होगा, देन ये आप आए होंगे देखने की वीडियो, तो आपको थोड़ा पता चल रहा होगा कि कैसे रिवाइज करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बस अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ कौन से टॉपिक्स पे आपको दिक्कत आती है, उन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा जल्दी सब कुछ कवर करवाऊंगा, आपके बिना बोले भी मैं करवाने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि जिसमें दिक्कत आ रही है उस पर फोकस करें ताकि रिवीजन का टाइम हम पे मिल जाए। जो चीज़ें आसान हैं वो तो आसान ही रहेंगी, बट जो मुश्किल हैं उन पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उनको भी आसान बनाएंगे। दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी एंड दिस आई वॉन्ट फ्रॉम यू। आप मुझे बताएं। बाकी मॉक टेस्ट में एनरोल करें, इट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। 10 से 15 मार्क्स का आपको एक्स्ट्रा दिलाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट पे आई नो कि रात के 2-2 बजे तक मैं बैठ के जो क्वेश्चन सर्च करके प्रीवियस एग्जाम्स के आगे पीछे से जो मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई नो, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई ऑल्सो ओनली नो, बट मैं आपको जस्ट कन्वे कर सकता हूँ कि इट विल हेल्प यू, इट विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू गाइज, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा, बट सारे कवर कर लूँगा, डोंट वरी, डोंट नीड टू स्ट्रेस। बस आप प्रिपेयर करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।